बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है, जहां एक बार फिर पहाड़ दरका और तबाही मच गई। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। 11 अगस्त को करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। वो देखो अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना? 2 मिनट बच गए, मैं तो पैदल ही आया था। पत्थर, मिट्टी और मलबा अंधाधुंध ऐसा गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई, साथ ही 2 कारों पर भी कुदरत की भयंकर मार पड़ी। हिमाचल रोडवेज की ये बस किन्नौर के मोरंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से गुजरती, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा और पूरी की पूरी बस उसके नीचे दब गई। पता नहीं, वो देखो बस बची। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। वो देखो। हाँ, ये जो मेरे चुनाव क्षेत्र किन्नौर में निगुलसारी नामक स्थान है, उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर पीछे को टुवर्ड्स रामपुर, वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड के कारण एक बस दबी हुई है अभी, और कुछ छोटी गाड़ियों का अंदेशा है, एक ट्रक की भी बात हो रही है। तो इसमें से जो बस वाला जो ड्राइवर है वो तो वहाँ से निकल पाया है किसी तरह से, और बाकी अंदर कितने लोग हैं ड्राइवर एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये शॉक में है, कभी 25 कभी 30 कहता है। तो अभी तक जो है रेस्क्यू करना संभव नहीं है, क्योंकि लगातार जो है अभी भी वहाँ पर बोल्डर्स जो है ऊपर से रोल हो रहे हैं। एक छोटी गाड़ी में जो था, इधर कंपनी का कोई ड्राइवर था, गाड़ी लेके तेल भरने के लिए कहीं टुवर्ड्स ज्योरी जा रहा था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। उसको अभी नियर बाय जो हमारा PSC है निगुलसारी, वहाँ पहुँचा दिया। तस्वीरें भयावह हैं और इसका अंजाम उससे भी खौफनाक। ये बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यहाँ की तस्वीरें भी बता रही हैं कि कितनी भारी तबाही मची है। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल मौके की तरफ रवाना किया गया। NDRF की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने NDRF और SDRF को पहले ही अलर्ट पर रखा था। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। जो उस तरफ से 4 लोग मिले हैं, उनको आगे का विजिबिलिटी बिल्कुल मतलब कम था, तो उन्हें पता नहीं कि कितने लोग हैं, कि हो सकता है मलबे में दबे भी हों और कुछ जीवित भी हों। तो वो हम जैसे ही हल्का हम एक और मेरी जो टीम है जो DC प्रदीप भट्ट के साथ गई है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर से भी एक एवेन्यू देख रही है कि बीच में उनको रेस्क्यू करके, हमारा रोप वर्क करके और किसी तरह से उनके रेस्क्यू कर दिया जाए। तो हम होप कर रहे हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स ये चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं, तो यहाँ से हम अपनी टीम को मूव कराएंगे। हमारी ऑलरेडी 45% का, जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास मेरी टीम है, साथ में NDRF की यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है जो हमारी है। तो होपफुली अब थोड़ी देर में हम ये शुरू करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, और ठीक हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है और ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। इस भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए बचाव में बस के ड्राइवर को बाहर निकाला गया, मगर कई लोग अब भी दबे बताए जा रहे हैं। किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि किन्नौर इलाके में पहाड़ जब दरकते हैं तब मिट्टी और मलबा नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। यही वजह है कि पहाड़ों के खिसकने से यहाँ जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। हिमाचल के किन्नौर में इससे पहले भी भयंकर कुदरती कहर टूटा था। 25 जुलाई 2021 को किन्नौर के बटसेरी के सांगला छितकुल सड़क पर पहाड़ से दरकती चट्टानों ने लोहे के पुल को ध्वस्त कर दिया था। यही नहीं, एक टेम्पो ट्रेवलर में सवार 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन को चट्टानों ने हवा में ही उड़ा दिया था। फिर वो 600 मीटर नीचे बास्पा नदी के किनारे दूसरी सड़क पर जाकर गिरे थे। वहीं सिरमौर में पहाड़ ऐसा खिसका कि नेशनल हाईवे नंबर 707 का करीब आधा किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह नीचे आ गया। दूर तक सड़क का नामो निशान मिट गया। अब किन्नौर में हुए इस हादसे ने चेतावनी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरों से भरी है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।